देखिए, मैं तो समाजवादी पार्टी की ये महानता ही कहूँगी कि इतने मुखर स्वर के बाद मैं लगातार मुखर हूँ स्वामी प्रसाद मौर्य के विरोध में। हम्म, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, तो अब तक अगर मुझ पर कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई उन्होंने नहीं की, तो ये भी उनकी महानता है। तो मैं इस बात को समाजवादी पार्टी का मैं आभार व्यक्त करती हूँ, कम से कम मेरा इतना सम्मान तो है क्योंकि मैं पुरानी नेता हूँ, यहाँ 15-16 वर्ष मैंने अपने जीवन के दिए हैं, कि वो मेरी बात, मेरे वक्तव्य को सुन रहे हैं। उत्तर प्रदेश में रामचरितमानस को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस पूरे मुद्दे पर महंत राजू दास और स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक दूसरे पर मारपीट का आरोप लगाया है। इस मुद्दे के बाद रौली तिवारी मिश्रा ने भी ट्वीट करके खुद की जान को खतरा बताया है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए सपा नेता रौली तिवारी मिश्रा हैं, जिन्होंने ट्वीट किया था। मैम, क्यों लग रहा है कि आपको इस ट्वीट के बाद आपकी जान को खतरा है? पहले भी आपने बहुत सारे मुद्दों पर बेबाकी से अपनी राय रखी है। देखिए, जब से मैंने प्रभु श्री राम चरितमानस के सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई शुरू की, तब से मुझे सनातन द्रोही जितने भी लोग हैं या जो गैर सनातनी लोग हैं, उन लोगों की मैं रडार पर आ गई हूं। और वो पूरी तरीके से सोशल मीडिया पर, मैंने इससे पहले भी ये बात रखी थी कि सोशल मीडिया पर लगातार वो मुझ पर हमलावर हैं, हर तरीके से हमलावर हैं, गालियां दे रहे हैं, अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, तरह तरह की धमकियां भी दे रहे थे। लेकिन मैंने शुरुआत में, क्योंकि मैं सो कोई ऐसा मुद्दा नहीं, मेरा मुद्दा बड़ा था, मेरा लक्ष्य बड़ा है, मेरा लक्ष्य सनातन की रक्षा करना है, तो मैंने कभी इसको बहुत गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन कल जिस तरीके से महंत राजू दास जी वहां गए हैं ताज होटल में, और उन पर स्वामी प्रसाद मौर्य जी के लोगों ने जो हमला किया है, उसके बाद जो वीडियोज आए हैं, जो उन्होंने बात बताई है, और उससे एक दिन पहले, ठीक एक दिन पहले महंत राजू दास महाराज जी दिल्ली आए हुए थे। उनके यहाँ से फोन आया कि वो मुझसे मिलना चाहते हैं। मैंने उनके साथ एक कार्यक्रम में शिरकत की और उस कार्यक्रम में उन्होंने मेरा सम्मान करवाया, लोगों को बताया, काफी सनातनी लोग बड़ी मात्रा में मौजूद थे कि हमारी बहन श्री रामचरितमानस के लिए लड़ रही है। मंदिर में कार्यक्रम था और उस सब कार्यक्रम के बाद अगले ही दिन उन पर जो हमला होता है, उसके बाद मुझे इस बात से बहुत डर भी लगता है। और क्योंकि ये सिरफिरे लोग हैं, तो मुझे इस बात को लेकर के आशंका भी है कि मुझ पर कोई शारीरिक हमला अब हो सकता है। आपने बोला कि सनातनी विरोधी, तो सनातनी विरोधी है कौन? स्वामी प्रसाद मौर्य? निसंदेह, क्योंकि वो बौद्ध धर्म को मानते हैं। बौद्ध धर्म को मानने वाले व्यक्ति को सनातन धर्म पर कुछ भी बोलने का अधिकार नहीं है। किसी भी धर्म के व्यक्ति को किसी दूसरे धर्म के बारे में बोलने का अधिकार नहीं है। और कल उन्होंने सिर्फ मुझे ही नहीं, एक चैनल की महिला पत्रकार को भी अपने हमले की साजिश का शिकार बताया है कि मुझ पर हमला हुआ, वो झूठी बात बोल रहे हैं। किसी भी तरह फरसे और तलवार लेकर के कोई भी ताज होटल में प्रवेश नहीं कर सकता, जैसा कि वो महंत राजू दास जी पर आरोप लगा रहे हैं। कुल मिलाकर के स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने एक ऐसा माहौल बना दिया है जहां पर जातीय उन्माद, आपस में जातीय भेदभाव, जातीय लड़ाई झगड़े, धार्मिक उन्माद फैलाया जा सके, जिससे चंद वोटों की खातिर या फिर अपनी राजनीति को, जो अंतिम समय में वो हर बार अभी चुनाव हार चुके हैं, तो अपनी राजनीति को बचा के रखने के लिए, चर्चा में रहने के लिए वो इस तरह के काम कर रहे हैं। श्री रामचरितमानस का अपमान करने का अधिकार उनको नहीं है। साधु संतों को आतंकवादी कह रहे हैं, भगवा आतंकवाद कह रहे हैं। तो कुल मिलाकर के स्वामी प्रसाद मौर्य पर अब तो मुझे तरस आता है। और मैं तो कहती हूँ कि अगर वो सादर आमंत्रित है, उनका आगरा में इलाज भी करवा देते अगर आवश्यकता पड़े। नहीं, आप काफी गंभीर आरोप लगा रही हैं, तो अखिलेश यादव इस पूरे मुद्दे पर अपनी बातचीत क्यों नहीं सामने रख रहे हैं? क्या लगता है कि अखिलेश यादव इस भंवर में फंसते जा रहे हैं? क्या लगता है आपको कि इस भंवर से अखिलेश यादव खुद को निकाल पाएंगे? स्वामी प्रसाद मौर्य का समर्थन करेंगे या फिर सनातन की तरफ जाएंगे? क्योंकि यूपी में चुनाव है, 2024 काफी नजदीक है। उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की ये भी विचार है कि दोनों, यानी विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव एक साथ कराए जा सकते हैं। देखिए, मैं पूरी तरीके से अपने बारे में जानती हूँ। मैं अंतर्यामी तो हूं नहीं कि आदरणीय अखिलेश यादव जी क्या सोच रहे हैं। मैं तो सिर्फ अपने बारे में जानती हूँ और मेरा लक्ष्य है, क्योंकि मैंने एक सनातनी ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया है। मेरी शिराओं में रक्त एक ब्राह्मण का है, सनातन रक्त है। मैंने एक ब्राह्मणी माँ की कोख से जन्म लिया, तो मैं इतनी कायर तो नहीं हूँ। महारानी लक्ष्मीबाई हुई, चाहे मंगल पांडे हुए, किसी को प्रारंभ तो करना पड़ा था। हो सकता है मैं इसमें शहीद भी हो जाऊं। तभी मैं बार बार कह रही हूँ कि मुझ पर, क्योंकि ये लोग जो बार बार चीख चीख के कह रहे हैं कि हम शूद्र हैं, हम ऐसे हैं, तो ये एक तरीके का पूरा माहौल बनाने की कोशिश है जिसमें जातीय मतभेद उत्पन्न हो। कि हमारे देश में आराम से सनातन परंपरा को भी चला रहे थे और इतना सहिष्णु धर्म है, जिस धर्म के अंतर्गत
हमारे यहाँ नमाज पढ़ने वाले, कुरान इस्लाम को मानने वाले लोग भी हैं, बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग भी हैं, जैन धर्म को मानने वाले लोग हैं, और इस प्रकार जो नाना प्रकार के धर्म, पारसी लोग हमारे भारत में रहते हैं। तो जो तमाम धर्म है, बाइबल हमारे यहाँ पढ़ी जाती है, चर्च में लोग जाते हैं, कोई उनको नहीं रोकता। हमारे यहाँ सिख धर्म का कितने अच्छे से आयोजन होता है। तो कुल मिलाकर के हम लोग तो इतने सहिष्णु लोग हैं, सनातन इतना सहिष्णु धर्म है कि सभी को अंगीकार करता है, गले लगाता है। और मैं तो खुद सभी एक धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष राज्य में रहती हूँ, और मैं खुद बहुत सेकुलर सोच की हूँ, तो मैं सभी लोगों से मिलती हूँ, सभी लोगों के कार्यक्रमों में जाती हूँ। लेकिन इसका आशय ये नहीं है कि कोई हमारे सनातन पर टिप्पणी करे, गलत टिप्पणी करे, कोई हमारे सनातन धर्म पर हमला करे और हम उसको स्वीकार करें। समाजवादी पार्टी क्यों नहीं सनातन के पक्ष में खड़ी हो रही है? आपने आरोप लगाया है कि स्वामी प्रसाद मौर्य सनातन विरोधी हैं क्योंकि वो बहुत उसको मानते हैं, पंथ को मानते हैं। तो आपकी पार्टी में से जो नेता हैं, आपने खुद को ये कहा है कि सपा की आप बेटी हैं, ऐसे तमाम नेताओं को आपने अपना परिवार माना है। तो तमाम जो बड़े शीर्ष नेता हैं समाजवादी पार्टी के, क्यों नहीं आपके पक्ष में आ रहे हैं? क्यों नहीं आपके जो बयान हैं उनका समर्थन कर रहे हैं? देखिए, मैं तो समाजवादी पार्टी की ये महानता ही कहूंगी। इतने मुखर स्वर के बाद, मैं लगातार मुखर हूँ स्वामी प्रसाद मौर्य के विरोध में, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, तो अब तक अगर मुझ पर कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई उन्होंने नहीं की तो ये भी उनकी महानता है। आज हमारे प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय श्री राम गोपाल जी ने बोला कि ये शंकर भगवान की बारात की तरह होती है एक समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी है कोई भी राजनीतिक दल, और उन्होंने इस बात को बड़े मुखर भाव से कहा कि हमारे यहाँ सब तरीके के लोग हैं। जैसे भगवान शंकर की बारात में सब तरीके के लोग थे, तो जो लोग नहीं बोलते हैं उससे अच्छा ये कि हमारी पार्टी में जो लोग हैं बोल रहे हैं। तो मैं इस बात को समाजवादी पार्टी का मैं आभार व्यक्त करती हूँ। कम से कम मेरा इतना सम्मान तो है, क्योंकि मैं पुरानी नेता हूँ, यहाँ 15-16 वर्ष मैंने अपने जीवन के दिए हैं, कि वो मेरी बात, मेरे वक्तव्य को सुन रहे हैं। लेकिन मैं बिल्कुल श्री रामचरितमानस को लेकर के अडिग हूँ, अटल हूँ, मैं बिल्कुल नहीं हिलूंगी। आपने ये भी कहा कि ब्राह्मण सिर्फ वोट बैंक है, और ब्राह्मण वोट बैंक को कहीं ना कहीं साधने की कोशिश तमाम राजनीतिक दल तो करते ही हैं। अखिलेश यादव ने भी ब्राह्मण वोट बैंक को साधने की कोशिश की, ये कहा था कि परशुराम जी का मंदिर बनवाएंगे। क्यों नहीं बन पाया परशुराम जी का मंदिर? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, अभी जो हादसा कानपुर देहात में हुआ, जिसमें एक बहुत टूटी फूटी जीर्णकाय झोपड़ी को तोड़ने के लिए पूरे उत्तर प्रदेश में कितने बड़े बड़े माफिया, चोर, डकैत, ऐसे ऐसे होंगे, अपराधी होंगे, गैंगस्टर होंगे, जिन्होंने कितनी संपत्तियों पर कब्जा किया होगा। लेकिन उनकी संपत्तियों को या हटाने या तोड़ने से एक बहुत ही गरीब, निर्धन, सुदामा से भी गरीब ब्राह्मण की झोपड़ी को तोड़ा, और जब उस झोपड़ी में आग लगी तो उसको बुलडोजर से गिराया, जिसमें घटना इतनी भयानक हुई कि 2 ब्राह्मण, माँ और बेटी खत्म हो गई। तो मेरा ये उद्गार था कि ब्राह्मण वोट बैंक तो सबके लिए है। और मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि हमारे उप मुख्यमंत्री जी जो ब्राह्मण थे, फोन पर वीडियो कॉलिंग कर रहे थे। लखनऊ से कानपुर तक की दूरी कितनी है, वो चाहते तो वहां तुरंत पीड़ित परिवार के पास पहुंचते। उन्होंने ब्राह्मण प्रतिनिधित्व उत्तर प्रदेश में अगर एक ब्राह्मण उप मुख्यमंत्री को दिया तो इसीलिए तो दिया है भाई, हर जाति को साधने का प्रयास किया जाता है। एक तरफ मौर्य जी, एक तरफ पाठक जी है, तो ब्राह्मण प्रतिनिधित्व अगर दिया है तो उनका दायित्व होना चाहिए कि सबसे पहले उस पीड़ित परिवार के पास जाकर के मिलते। सबसे बड़ी बात है कि हम जैसे लोग जो मिलना चाहते हैं उनको मिलने नहीं दिया जा रहा है। तो इस हिसाब से मैंने ये बात कही थी कि ब्राह्मण वोट बैंक के तौर पर तो सब इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन ब्राह्मणों की सुनते कम है। और अब तो हमारे यहाँ भी स्वामी प्रसाद जी आ गए हैं जो कह रहे हैं 85-15, यहाँ तक कि उन्हीं के कई लोग मुझ पर इतने हमलावर हैं कि आप सिर्फ उत्तर प्रदेश में 4% है, 5% आपकी बिल्कुल नहीं सुनी जाएगी। तो कुल मिलाकर के ये सनातन का जो संकट है, देखिए ब्राह्मण मस्तिष्क है सनातन का, और ब्राह्मण जिस तरीके से सनातन को आगे ले जाने का काम कर रहा है, प्राचीन काल से, हजारों वर्षों से शिक्षा को, विधा को, संस्कारों को, वेदों को, पुराणों को जो आगे ले जाने का काम कर रहा है, वो ब्राह्मण कर रहा है। तो ब्राह्मण पर प्रहार करेंगे। जब आपका मस्तिष्क, ब्रेन डेथ हो जाती है तो आपके शरीर के कोई भी अंग जितने भी काम अच्छे से करते हो, चाहे वो हृदय हो, चाहे किडनी हो, चाहे लिवर हो, लेकिन आपका ब्रेन डेथ में आपको मृत्यु घोषित कर दिया जाता है। साइंटिफिकली बता रही हूँ मैं आपको। तो ब्राह्मण पर प्रहार इसलिए हो रहा है क्योंकि लोग सनातन पर प्रहार करना चाहते हैं और ब्राह्मण के जरिए सनातन को समूल नष्ट करना चाहते हैं। अच्छा, आपको लगता नहीं कि 2024 जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे जो चुनाव है वो जातिगत होता जा रहा है? मुद्दों की बात कोई नहीं कर रहा है। रामचरितमानस को ले आए चुनावों में,
जातिगत ब्राह्मणों की बात आप करने लगी। स्वामी प्रसाद मौर्य अपने पंथ की बात करते हैं, अपनी कास्ट की बात करते हैं। हर आदमी जातिगत उस चुनाव की तरफ जा रहा है। क्या लगता नहीं है क्या ये ठीक नहीं है? आपने भी जातिगत चुनावों को लेकर सवाल उठाया था। देखिए, किसी भी तरीके से एक धर्म को जातियों में बांटना उचित नहीं है। चंद वोटों की राजनीति के लिए इस तरह के प्रयोग होते रहते हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में प्रयोग हुए हैं, मंडल का मंडल जैसे प्रयोग हुए हैं। एक समय में यही स्वामी प्रसाद मौर्य जी जब बसपा में थे तो नारा देते थे तिलक तराजू और तलवार, आगे आप लोग स्वयं जानते हैं। तो इस तरीके की ये जो सोशल इंजीनियरिंग करते रहते हैं ना, सोशल प्रयोग करते रहते हैं, तो स्वामी प्रसाद मौर्य इसी तरीके के कुछ प्रयोग बसपा में करते थे और बसपा में ऐसे प्रयोग करते करते उन्होंने बसपा का सत्यानाश कर दिया। आज बसपा कहीं नजर नहीं आ रही है। पिछली बार 2019 के चुनावों में बहुजन समाजवादी पार्टी और रालोद के साथ मिलकर के लड़ी थी, तब उनकी कुछ सीटें आ पाई थी, नहीं तो वो विलुप्त प्राय होती जा रही थी। तो अब ये दूसरी मंशा स्वामी प्रसाद मौर्य जी की समाजवादी पार्टी को विलुप्त करने की है। अब ये किसके एजेंट हैं, इनको कहां से फंडिंग मिल रही है? क्योंकि सनातन धर्म पर हमला, साधु संतों पर हमला, इसका मतलब तो ये कि कोई बहुत बड़ा गिरोह बाहर से स्वामी प्रसाद मौर्य जी को फंडिंग भी करता है, इनको प्रोटेक्शन भी दे रहा है। क्यों इस तरीके की बातें कर रहे हैं? अचानक से 600 वर्ष पुरानी श्री रामचरितमानस को ले आए हैं और वही राग रोज अलाप रहे हैं। उससे बड़ी बात यह है कि कहते हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो मैं श्री रामचरितमानस की चौपाइयों पर प्रतिबंध लगा दूंगा। तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी क्या कभी ये बात किसी और धर्म ग्रंथ के बारे में कह सकते हैं? कल एक टीवी की एंकर ने उनसे कहा कि मैं 2 धर्मों की प्रतियां लेकर के आई हूँ, आप इनको पढ़ी दीजिए, जलाइए मत, फाड़िए मत, लेकिन पढ़ी दीजिए। उन्होंने उसका स्पर्श नहीं किया। यानी बौद्ध धर्म, कुरान, इस्लाम धर्म, किसी अन्य धर्म, मैं तो खुल करके बोलती हूँ, किसी अन्य धर्म, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो चाहे सिख धर्म हो, इनका साहस नहीं है कि उसके विषय में कोई बोल दे। क्योंकि ब्राह्मण इतना सीधा सरल है, सनातन इतना सीधा सरल है, हम लोग साधु संत हैं, सहिष्णुता में विश्वास रखते हैं, चींटी को भी आटा देते हैं। तो इनको लगता है कि भाई मैं यहाँ सबसे सुरक्षित हूँ, यहाँ मैं बोल करके जातीय मतभेद फैलाता हूँ। इसलिए मैं आपके माध्यम से पुनः 2 बात आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से कहना चाहूंगी। पहली बात तो इन पर रासुका लगाई जाए, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाना स्वामी प्रसाद जैसे लोगों को बहुत जरूरी है, क्योंकि ये वो मुखौटे हैं जिनके नीचे बहुत सारे ऐसे लोगों को दिग्भ्रमित किया जा रहा है। नए युवाओं को जो बेचारे आज रोजगार की बात करना चाहिए थे, जिनको रोटी की बात करनी चाहिए थी, वो आज स्वामी प्रसाद मौर्य जी की बात कर रहे हैं, तो उनको दिग्भ्रमित किया जा रहा है। दूसरा, मुझे ये अपनी जान को खतरा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी और उनके गुंडे मुझ पर कभी भी कहीं भी, मैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में निकलती हूँ, अकेली महिला हूँ, तो मुझ पर कहीं भी कोई भी शारीरिक हमला करवा। ट्वीट के बाद ट्रोल भी किया जा रहा है आपको, और और वो लोग ये आरोप लगा रहे हैं, समाजवादी पार्टी में रहने वाले कुछ नेता जो है ये आरोप लगा रहे हैं, पहले रामचरितमानस का विरोध, अब एक ब्राह्मण का जो आपने ब्राह्मणत्व का जो पंडितों का जो झंडा उठा रखा है आपने वो, और तीसरी चीज उन्होंने ये कही है कि रौली तिवारी मिश्रा भाजपा नेताओं के टच में है। महंत राजू दास के साथ भी आपने अभी एक मुलाकात का जिक्र किया, तो उनका यह कहना है कि तमाम जो बयान हैं आप उन भाजपा नेताओं के टच में रहकर ये बयान जारी कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी भी संसद लगी थी, सारे जो हमारे नेता जाते हैं, डिम्पल जी गई थी, वो सारे बीजेपी के नेताओं के बीच में ही बैठी थी, तो क्या वो भाजपा ही हो गई? मैंने लास्ट टाइम भी आपसे पूछा था, ब्रिटेन के राष्ट्रपति अगर सनातन को मानते तो क्या वो भाजपा ही है? बल्कि शायद मैं ही समाजवादी पार्टी में एक ऐसी महिला होंगी जिनका भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बहुत कम संपर्क है। अखिलेश जी का भी बहुत सारा, तो वो क्या भाजपा ही हो गए? नेताजी श्री मुलायम सिंह यादव जी, जिनके उंगली पकड़ के हम लोगों ने राजनीति करना सीखा, नेताजी के तो सभी नेताओं से बहुत अच्छे रिश्ते थे। यहाँ तक कि 2019 के चुनावों से पहले जब संसद का अंतिम सत्र था, तो उन्होंने कहा कि मैं मंगल कामना करता हूं कि ये सभी लोग पुनः चुन करके आए और मोदी जी भारत के पुनः प्रधानमंत्री बने। ये बात ऑन रिकॉर्ड है, आप जाकर चेक कर लीजिए। तो यानी रौली तिवारी मिश्रा भाजपा में नहीं जाने वाली है, सपा में ही रहने वाली है? देखिए, मेरी भाजपा में जाने का या कांग्रेस में जाने का या आम आदमी पार्टी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मेरी अटकलें क्यों लगाई जा रही हैं। इस तरीके की बात कह के समाजवादी पार्टी स्वयं को सनातन विरोधी घोषित कर लेगी, क्योंकि एक महिला जो इतनी प्रबलता से एक बड़े ब्राह्मण समूह का प्रतिनिधित्व करती है, एक महिला जो कि एक फौजी अधिकारी की पत्नी भी है, यानी एक राष्ट्र सुरक्षा में लगे कर्मी की पत्नी भी है, यानी राष्ट्रीय सुरक्षा तमाम
सेना के और पैरामिलिट्रीज के लोगों का प्रतिनिधित्व भी करती है आपकी पार्टी में। एक महिला, क्योंकि और कोई महिला नहीं है जो ऐसे बैकग्राउंड से आती है, एक महिला जो सनातन का ध्वज लहराती है, जो बाबा महाकाल में भी पूजन अर्चन करती है, जो प्रभु श्री राम को मानती है, जो मैंने तो प्रभु श्री राम के मंदिर के लिए भी चंदा दिया। आप लोग चिल्लाते रहे, लेकिन मैंने कहा नहीं, ये मेरा भाव है। देखिए, मेरी आस्था, मेरी पार्टी एक विचारधारा है, मैं सेकुलर सोच की हूँ, मैं समाजवाद में यकीन रखती हूँ, लेकिन अपने सनातन को कुचल के, मार के, अपने सनातन का अपमान करके मैं समाजवाद में यकीन नहीं रखती। और मैं उस प्रभु श्री राम में यकीन रखती हूँ जो सबसे बड़े विश्व के समाजवादी हुए। शुक्रिया। तो ये हमारे साथ रौली तिवारी मिश्रा हैं, जिनका ये कहना है, अभी इनकी बातों से ही स्पष्ट हुआ कि अभी सपा से जाने वाली नहीं है, लेकिन जरूर अगर सनातन का अपमान होता है तो इनके लिए विकल्प बहुत सारे खुले हुए हैं। कैमरामैन जितेंद्र शर्मा के साथ नीरज वशिष्ठ, गुरुग्राम, यूपी तक।